का लगता ये इतना बड़ा बड़ा जन प्रत्याशी धुरंधर धुरंधर प्रत्याशी गोरखपुर स्नातक फील्ड में गोरखपुर फैजाबाद में उतरल बाड़े, तो का आप टक्कर दे पाई कहीं से ऐसा लगता? हम टक्कर देने की शुरुआत कर अपने प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश प्रबंधक शिक्षक संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और 17 जिले में इसका हम बिगुल बजा दें। हमारा 2-2 जिले का अब दौड़ा कल से शुरू है। नमस्कार, रोरे देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद में ए वक्त खड़ा बानी, चूँकि पीछे हमारे कुछ लोग खड़ा बाड़न जिसमें एक पंपलेट भी बांटत रहना आज गोरखपुर में। तो पंपलेट में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव के लेके बा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव के बिगुल बच चुकल बा और तमाम प्रत्याशी रण में उतर गए बाड़न। तो अब एक प्रबंधक, एक विद्यालय संचालन करे वाले और प्रबंधक संघ के बैनर तले चुनाव लड़े वाले हमारे पीछे जौन पंपलेट में दिखाई देताड़न श्री बाबूराम पांडे जी बाड़न। तो बाबूराम पांडे जी स्नातक चुनाव गोरखपुर फैजाबाद एमएलसी के लड़त आड़न। तो एमे कितना सफल हो पाइन, एमे इनका का मुद्दा बा, का एजेंडा बा चुनाव लड़ा के पीछे? चूँकि एक जमीन से उठ के और एक निचले तबके से उठ करके और बड़े बड़े लोगन के चुनौती देत का बाबूराम पांडे नजर आई हैं। गोरखपुर से हम गोरखपुर से दिखाओ तानी बाबूराम पांडे। स्वागत है भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। आपका एजेंडा क्या रही, चूँकि स्नातक एमएलसी का चुनाव आप लड़त? हमारा एजेंडा है कि इसमें 5 एजेंडा रखे हैं, उसको दिए हैं। जो 5 एजेंडा रखे हैं उसमें पहला मेरा है कि भारत सरकार द्वारा जो अलग से फंड आता है विद्यालय के लिए, उसमें यूडाइस के आधार पर हर विद्यालय को मिलना चाहिए जो फंड आता है। और जो भी मान्यता प्राप्त यूडाइस के आधार पर जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको सभी को 5,000 रुपया मानदेय मिलना, स्नातक को मिलना चाहिए, प्रबंधक शिक्षक को मिलना चाहिए, वकील को मिलना चाहिए, सबको 5,000 रुपया मिलना चाहिए मानदेय। क्योंकि कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब थी। सबसे ज़्यादा एक सवाल आपसे बना, चूंकि आप विद्यालय के संचालक हैं और विद्यालय के प्रबंधक हैं, तो का सब एजेंडा विद्यालय से इर्द गिर्द रही कि कुछ और भी रही और लोग के लिए? उसके अलग भी है। हम जो स्नातक हैं, जो बेरोजगार स्नातक हैं, उनकी भी बात मैं रखा हूँ 5,000 रुपया के लिए। जो वकील हैं ला कर किए हैं उनके लिए भी मैं रखा हूँ 5,000 रुपया के लिए। और जो शिक्षक हैं अभी मान लीजिए विद्यालय में पढ़ाते हैं देहातों में, यूडाइस के आधार पर सरकार को उनको भी 5,000 रुपया देना है। तो हम तीनों लोगों का सबकी मुद्दा रखा हूँ। उसके बाद भी जो पुरानी पेंशन उसको बहाल किया जाए और जो मान्यता है उसको सरल किया जाए। और इस आधार पर जो हम लोगों को कमर्शियल बिजली का परेशान किया जाता है उसके लिए यूडाइस हम लिखें S4 में जो घरेलू कनेक्शन डोमेस्टिक दिया जाए, उसके लिए S4 की मैं मांग किया हूँ और सबके लिए मैं मांग कर रहा हूँ। इसी ओर से ये उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर फैजाबाद एमएलसी का चुनाव है ये स्नातक लोग ही देते हैं और बुद्धिजीवी वही लोग देते हैं, जिसमें कि शिक्षक प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं और बेरोजगार स्नातक हैं। यही लोग BA के यही लोग देते हैं, वकील भी देते हैं। और ये जो हमारी फंड है जिससे लोग जीत के जाते हैं वो सड़क पुलिया बनाते हैं, इस फंड को हम चाह रहे हैं कि हम ही लोगों के बीच बांटा जाए। जो भी मिलेगा। का लगता ये इतना बड़ा बड़ा जन प्रत्याशी धुरंधर धुरंधर प्रत्याशी गोरखपुर स्नातक फील्ड में गोरखपुर फैजाबाद में उतरल बाड़े, तो का आप टक्कर दे पाई कहीं से ऐसा लगता? हम टक्कर देने की शुरुआत कर अपने प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश प्रबंधक शिक्षक संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और 17 जिले में इसका हम बिगुल बजा दें। हमारा 2-2 जिले का अब दौड़ा कल से शुरू है और आज हम यहाँ कचहरी से शुरू किए हैं। और इसके लिए हम टक्कर देने के लिए ही इस मैदान में उतरे हैं। चाहे इसकी बात नहीं है कि हम कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन इसमें हमारी लड़ाई रहेगी। हम प्रबंधक और शिक्षक सबकी लड़ाई रहेगी। का आपके प्रबंधक संघ के सहयोग आपके पूरा मिला था? ये प्रबंधक संघ का हर जिले से हमको सहयोग मिल रहा है। जी, अगर आप सदन में जाते हैं और आप एमएलसी बन जाते हैं तो फिर सबसे प्रमुख काम, जैसे मान लें कई तो आप मुद्दा गिनौली हैं, इनमें सबसे प्रमुख क्या रही आम जनमानस के लिए? एक प्रबंधक शिक्षक जो स्नातक हैं उनके लिए अलग फंड, जो फंड आती है सरकार का, उन्हीं के बीच हमारी व्यवस्था होगी और 5,000 रुपया मानदेय की व्यवस्था करवाएंगे। जिसे तमाम लोग भी इस तरह का मुद्दा लेके मैदान में आवेला, तमाम लोग जे पहले भी एमएलसी रहल हुई, जे आए वाले समय में भी हुई, चाहे आप हुई चाहे केहू होके, तो कहे के तो सब एक तरह से कहला, जब रोड मैप बनावेला तो सब बतावला, लेकिन बाद में सब फिसड्डी साबित हो जाला। कहीं ऐसा हो जाए तब? जो भी हैं आज तक जो एमएलसी इसके पहले रहे हैं
वो लोग सब राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, किसी हम पार्टी से नहीं हैं। हम 2013 से 2 संगठन चला रहे हैं, इसलिए हमको मालूम है कितने प्रबंधक शिक्षक बेरोजगार हैं, कितने स्नातक हैं, ये हमको सब मालूम है। उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम लोग प्रबंधक संघ के ही हैं। बाबूराम पांडे शिक्षा से जुड़ल व्यक्ति बाड़न और कहताड़न कि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं खे, हम राजनीति से प्रेरित नहीं होबे और जे बनावत हो एजेंडा बनावे, लेकिन हमारे एजेंडा ई बा कि हम समाज के बीच जौन मुख्य धारा से समाज कटल बा, चाहे वो वकील होके, चाहे स्नातक बेरोजगार होके, चाहे शिक्षक होके, जेके उचित मानदेय नहीं मिल पाता ओके मुख्य धारा में ले आके जोड़ला के काम करियन और मानदेय भी दियोला के प्रयास करियन। यूडाई से जौन भारत सरकार से जौन भी चीज़ मिलेला समाज के, ओके समाज के बीच उतरला के काम करियन। अब सच्चाई कितना रही और जमीन पर उतरी कितना होई का आगे आप देखल करी। कैमरा पर्सन मनोज संग हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।